अगर आप कभी रात में सुनसान हाईवे पर जा रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना। कभी किसी अजनबी को लिफ्ट मत देना, क्योंकि कुछ लोग इंसान नहीं होते। ये घटना है दिल्ली हल्द्वानी हाईवे की। समय था रात के 3:07 हो रहे थे। चारों तरफ धुंध थी, सड़क पूरी खाली थी। बस एक एसयूवी जिसमें 3 दोस्त घर लौट रहे थे, करण, समीर और विकास। सब थके हुए थे। समीर ने बाहर देखते हुए कहा, भाई ये रोड इतना खाली क्यों है? करण हल्का सा हंसा, रात है, सब सो रहे हैं। लेकिन अंदर कहीं न कहीं तीनों को अजीब सा फील हो रहा था। अचानक गाड़ी के हेडलाइट के सामने एक लड़की दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, अकेली और हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। समीर तुरंत बोला, भाई मत रोक, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन करण ने गाड़ी धीमी कर दी। एसयूवी उस लड़की के पास जाकर रुक गई। लड़की धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, न खून न चोट, बस एक्सप्रेशंस बिल्कुल खाली। वो बोली, प्लीज़ 5 किलोमीटर आगे तक छोड़ दोगे? कर्ण ने दरवाज़ा खोल दिया। वो पीछे बैठ गई। कुछ सेकंड पूरा सन्नाटा, न कोई बात न कोई आवाज़। फिर विकास ने धीरे से पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ हुआ? लड़की ने बाहर देखते हुए कहा, यहीं आसपास। तभी समीर ने अपने हाथ रगड़े। एसी बंद है, फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही? करण ने एसी चेक किया, वो सच में बंद था। विकास ने पीछे देखा और सीट गीली थी, जैसे अभी अभी भीग कर कोई बैठा हो। करण ने पूछा, तुम कहाँ उतरोगी? लड़की ने कहा, जहाँ तुम लोग रुकोगे। समीर बोला, मतलब क्या है इसका? लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम लोग भी यहीं रुकने वाले हो। थोड़ा आगे एक पुलिस बैरिकेड दिखा, दिल्ली पुलिस। ऑफिसर ने गाड़ी रोकी और फ्लैशलाइट अंदर मारी, और उसी पल सब कुछ बदल गया। करण ने पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन सीट पूरी तरह गीली थी और दरवाज़ा अंदर से लॉक था। ऑफिसर ने धीरे से पूछा, तुम लोग अकेले हो ना? समीर घबराकर बोला, नहीं, अभी एक लड़की। ऑफिसर ने बात काट दी, कोई लड़की नहीं है। फिर वो बोला, 2 घंटे पहले यहीं एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की मौके पर ही मर गई थी। करण ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और एक सेकंड के लिए वही लड़की दिखाई दी। वो सीधा उसकी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले 10 मिनट में उस गाड़ी में जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की गायब हो गई और पुलिस ने बताया वो लड़की 2 घंटे पहले मर चुकी थी। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। ऑफिसर ने गाड़ी जाने दी, लेकिन जाने के पहले एक बात कही, आज की रात यहाँ मत रुकना। करण ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन इस बार गाड़ी के अंदर पूरी खामोशी थी। समीर धीरे से बोला, भाई अभी जो हुआ वो रियल था ना? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोड पर फोकस करता रहा। कुछ मिनट बाद विकास ने फिर से देखा। सीट अभी भी गीली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सीट पर हल्के हल्के पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। विकास की आवाज़ कांप गई, करण कोई चल रहा है। समीर झुंझलाकर बोला, पागल मत बना। लेकिन जब उसने खुद पीछे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सीट पर गीले फुटप्रिंट्स थे, एक एक करके फ्रंट सीट की तरफ आ रहे थे। अचानक गाड़ी के अंदर टेम्परेचर और गिर गया। सांस लेते वक्त धुंध दिखने लगी। करण ने पैनिक में कहा, विंडोज़ खोल दो, लेकिन विंडोज़ अपने आप लॉक हो गई। समीर अचानक चुप हो गया। विकास ने पूछा, क्या हुआ? समीर धीरे धीरे बोला, उसने मेरे कान में कुछ कहा है। करण घबरा गया, किसने कहा? समीर ने जवाब दिया, वही जो पीछे बैठी थी। समीर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आवाज़ अब नॉर्मल नहीं थी। तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? विकास चिल्लाया और करण ने गाड़ी रोक दी। करण ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। स्टीयरिंग भारी हो गया, गाड़ी अपने आप स्पीड पकड़ने लगी। करण ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन मिरर में साफ दिख रहा था वही लड़की समीर के बिल्कुल पास बैठी हुई, और उसका हाथ धीरे धीरे समीर के कंधे पर रखा हुआ था। समीर अचानक चिल्लाया, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी।
और उसी पल उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं और गाड़ी अनियंत्रित होकर तेज़ी से जा रही थी और सामने एक शार्प टर्न आया। उस रात उस गाड़ी में सिर्फ 3 लोग नहीं थे और अगला 30 सेकंड उनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला बनने वाला था। और फिर समीर बदलने लगा। अब जो सच सामने आने वाला था वो इस पूरी घटना को और डरावना बना देगा। गाड़ी तेज़ी से टर्न की तरफ बढ़ रही थी। करण पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था। हे भगवान, कुछ तो कर। आखिरी सेकंड में गाड़ी स्किड करते हुए साइड में रुक गई। 3 सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर समीर अचानक शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विकास डरते हुए बोला, समीर तू ठीक है? समीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हाँ, क्यों? उसकी आवाज़ फिर नॉर्मल थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो अभी भी अकेला नहीं है। करण ने गाड़ी स्टार्ट की। हम सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। समीर हल्का मुस्कुराया। हाँ, वहीं चलते हैं। विकास को एक स्माइल बिल्कुल सही नहीं लगी। करीब 15 मिनट बाद वो लोग एक छोटे से हाईवे पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। अंदर वही ऑफिसर बैठा था जिसने उन्हें रोका था, दिल्ली पुलिस का। करण ने सारी बात बताई। ऑफिसर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा। ऑफिसर ने उन्हें पुराने मॉनिटर के पास ले गए। एक कैमरा उसी जगह का है, वीडियो चलती है, एसयूवी आती है और रुकती है, लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं थी। गाड़ी खुद ही रुकती है और 5 सेकंड बाद खुद ही आगे बढ़ जाती है। विकास कांपते हुए बोला, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। करण के हाथ ठंडे पड़ गए। वो हमारे साथ बैठी थी। ऑफिसर ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर। ऑफिसर ने एक फ़ाइल निकाली, उसमें एक्सीडेंट की फ़ोटो थी। वही लड़की, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। ऑफिसर बोला, एक्सीडेंट नहीं था, ये हिट एंड रन केस था। ऑफिसर ने अगली फ़ोटो दिखाई, एक काली एसयूवी, नंबर प्लेट हाफ टूटी हुई। करण का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो उनकी ही गाड़ी थी। करण धीरे से बोला, लेकिन हम तो पहली बार इस रोड पर आए हैं। ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, तुम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हो और उस रात गाड़ी तुम ही चला रहे थे। समीर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उस लड़की की आवाज़ में बोला, अब याद आया। तो क्या ये एक्सीडेंट इन्हीं लोगों ने किया था या फिर कोई और सच छुपा है? और क्या सच है ये हम जानेंगे अभी। पुलिस ने बताया कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो इनकी ही गाड़ी थी, लेकिन अगर ये सच है तो फिर इन्हें कुछ याद क्यों नहीं? करण गुस्से में बोला, ये झूठ है, हम पहली बार इस रोड पर आए हैं। ऑफिसर शांत रहा, हर कोई यही कहता है। विकास घबराकर बोला, लेकिन हमें कुछ याद नहीं। ऑफिसर धीरे से बोला, क्योंकि कभी कभी दिमाग सच्चाई को छुपा देता है। ऑफिसर ने फाइल आगे बढ़ाई। एक्सीडेंट टाइम 1:52 AM, लोकेशन वही स्पॉट जहां तुमने उसे लिफ्ट दी थी। करण की सांस तेज हो गई, लेकिन हम तो 3 बजे वहां पहुंचे थे। ऑफिसर बोला, या तुम्हें ऐसा लग रहा है? करण ने अपनी घड़ी देखी, 3:07 हो रहे थे। फिर मोबाइल देखा, उसमें 1:52 हो रहे थे। समीर धीरे धीरे हंसने लगा। टाइम हमेशा सच बताता है। विकास पीछे हट गया। समीर तू ठीक नहीं है। समीर ने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अभी भी यहीं है। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ऑफिसर ने कहा, अगर सच जानना है तो देखो। लाइट्स पूरी तरह बंद हैं और अचानक करण को फ्लैशेस दिखने लगे। तेज़ स्पीड में गाड़ी, बारिश, एक लड़की सड़क पार करती हुई और फिर धड़ाम। करण चीख पड़ा, नहीं, ये हमने नहीं किया। लेकिन फ्लैशबैक क्लियर होता गया। स्टीयरिंग पर करण था, बगल में समीर और पीछे विकास, और गाड़ी उसी लड़की से टकराई हुई थी। एक्सीडेंट के बाद लड़की अभी जिंदा थी। वो मदद मांग रही थी, प्लीज़ मुझे अस्पताल ले जाओ। लेकिन समीर ने कहा, अगर रुके तो फंस जाएंगे। करण की आंखों से आंसू निकलने लगे। हम उसे छोड़कर चले गए। ऑफिसर ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, और वो वहीं मर गई। समीर अचानक ज़ोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई, नहीं, मैं मरी नहीं थी, सब फ्रीज। मैं अभी भी जिंदा हूँ,
तुम सब के अंदर। लाइट्स पूरी तरह बंद और रूम में 4 शैडो दिखाई दिए, जबकि वहाँ सिर्फ 3 लोग थे। उन्होंने एक्सीडेंट के बाद उस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो लड़की अब वापस आ चुकी है और इस बार वो बदला लेने आई है। पुलिस स्टेशन का कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। लाइट्स बंद थीं, एसी बंद था, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। करण धीरे से बोला, कोई लाइट ऑन करो। कोई जवाब नहीं। अचानक टक 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 किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन फ्लोर पूरी तरह सूखा था। विकास कांपते हुए बोला, ये फुटस्टेप्स किसके हैं? समीर अचानक फ्रीज हो गया। उसकी आंखें एक जगह टिक गईं और वो बोला, वहाँ खड़ी है वो। कर्ण ने देखा, कुछ नहीं था, लेकिन समीर के गले पर धीरे धीरे निशान बनने लगे, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। समीर हवा में उठने लगा। वो तड़फ रहा था, मुझे छोड़ दो प्लीज़। और फिर उसकी आवाज़ बदल गई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? अचानक धड़ाम, समीर ज़मीन पर गिरा। उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। करण पीछे हट गया। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? विकास रोने लगा, वो हमें मार देगी। अचानक वही आवाज़ फिर आई, एक खत्म, अब तुम्हारी बारी है। करण चिल्लाया, तुझे क्या चाहिए? कुछ सेकंड साइलेंस के बाद फिर जवाब आया, जो तुमने मुझसे छीना था। ऑफिसर अचानक बोला, ये बदला नहीं है। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। ये अधूरा काम है। करण कंफ्यूज हो गया, मतलब? ऑफिसर बोला, वो मरी नहीं थी तुरंत। अगर तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते तो बच सकती थी। रूम के कोने में एक शैडो बनने लगी। धीरे धीरे वो लड़की सामने आई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें खाली और सीधे करण को देख रही थी। फिर धीरे से बोली, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। रूम में सन्नाटा था। समीर की बॉडी ज़मीन पर पड़ी थी। करण और विकास दोनों जम चुके थे। लड़की कुछ दूरी पर खड़ी थी, बिना हिले और बिना पलक झपकाए, सिर्फ उन्हें ही देख रही थी। विकास अचानक चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। करण ने तुरंत डोर की तरफ भागने की कोशिश की। डोर खुल गया। बाहर पूरी तरह अंधेरा था। कोई रोड नहीं, कोई लाइट नहीं, बस खालीपन। दोनों बाहर आए, लेकिन ये वही जगह नहीं थी जहाँ वो आए थे। न पुलिस स्टेशन था, न गाड़ी, बस एक सुनसान हाईवे था और वही स्पॉट जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। करण घबरा गया, हम वापस यहाँ कैसे आ गए? विकास पीछे मुड़ा और पुलिस स्टेशन गायब था। पीछे से वही आवाज़ आई, भाग कर कहाँ जाओगे? विकास अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और बोला, वो मेरे पीछे खड़ी है। करण ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन विकास के कंधे पर गहरा निशान बन गया था, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। विकास ज़मीन पर गिर पड़ा। वो चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं वापस ले जाऊंगा। अचानक उसकी गर्दन एक झटके में मुड़ गई, टक, और वो वहीं मर गया। अब करण अकेला था और उसकी सांस तेज हो रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पीछे से कदमों की आवाज़ आई। धीरे धीरे कोई उसके पास आ रहा था। कर्ण ने धीरे से पीछे देखा। वो लड़की बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जला हुआ और खून से भरा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी, बस थोड़ी मदद चाहिए थी। कर्ण रोते हुए, मुझसे गलती हो गई। वो लड़की धीरे से बोली, गलती नहीं, चुनाव था तुम्हारा। अब सिर्फ कर्ण बचा, क्या वो बचेगा या फिर कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी? ये आप सबको बताना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।